हेलो फ्रेंड्स। सडन हियरिंग लॉस के केसेस आजकल बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। तो आज के इस टॉपिक पे मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 3 रीजंस जिसकी वजह से सडन हियरिंग लॉस होते हैं। दूसरा, हमारे कितने टाइप्स के हियरिंग लॉसेस होती हैं, और तीसरा, इनसे बचाव के तरीके के बारे में। वैसे तो हियरिंग लॉस कभी भी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती है ये, लेकिन आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को ज़रूर अफेक्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला रीज़न जो होता है वो सडन एक्सपोजर टू लाउड साउंड या नॉइज़ की वजह से होता है। जैसे अक्सर लोग डीजे पे, शादी पार्टियों पे या कोई लाइव कॉन्सर्ट में होके आते हैं, उसके बाद से उनको इस तरह की समस्या दिख सकती है। कुछ लोगों में ये टेम्परेरी होती है और कुछ लोगों में ये परमानेंट डिसेबिलिटी दिख सकती है। दूसरा मुख्य कारण है वायरल इन्फेक्शन। अगर हाई ग्रेड फीवर आया हो आपको, जैसे मेनिंजाइटिस की केस में आता है मस्तिष्क ज्वर पे, तो इस तरह की केसेस पे भी हमको सडन हियरिंग लॉस की समस्या दिख सकती है। इसमें भी ये जो हियरिंग लॉस होता है वो टेम्परेरी या फिर परमानेंट हो सकता है। तीसरा होता है ईयर इन्फेक्शन। अगर आपको किसी प्रकार का ईयर इन्फेक्शन हुआ हो तो इसकी वजह से भी आपको सडन हियरिंग लॉस दिख सकता है। आपके कान के पर्दे रप्चर हो सकते हैं और इसकी वजह से आपको कम सुनाई दे सकता है या बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे सकता है। ये भी टेम्परेरी या परमानेंट हो सकता है। और चौथा मुख्य कारण है हेड या ईयर इंजरी, किसी प्रकार का ट्रॉमा। अगर आपको इस तरह की इंजरी हुई है तो सडन हियरिंग लॉस इसमें भी हो सकता है। अब हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉसेस में। इसमें सबसे पहला जो आता है वो होता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। इसमें इनर ईयर डैमेज हो जाता है। इनर ईयर के अंदर में जो आपके नर्व्स होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं जो ब्रेन तक को सिग्नल्स पहुंचाते हैं आपके साउंड के, वो आपके डैमेज हो जाते हैं और डैमेज होने की वजह से वो आपको सुनाई कम दे सकता है। ये बूढ़ों में एजिंग की वजह से हो सकता है, यंगस्टर्स में सडन नॉइज़ या लाउड साउंड के एक्सपोजर की वजह से हो सकता है, बच्चों में ये कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से या ईयर इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इसमें जो दूसरा हियरिंग लॉस होता है वो होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ये मिडिल ईयर और आउटर ईयर में होता है। अगर किसी कारण से आपका ईयर ड्रम रप्चर हो जाए या कान में इन्फेक्शन आ जाए तो इसकी वजह से ये लॉस हमको दिख सकता है। ये भी टेम्परेरी या परमानेंट हो सकता है। जनरली ये ओटाइटिस मीडिया की वजह से होता है। तीसरा जो होता है वो मिक्स्ड हियरिंग लॉस की वजह से हो सकता है। मिक्स्ड का मतलब आप समझ गए हैं, इसमें आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर तीनों इन्वॉल्व होते हैं। ये ऑस्टियोरोसिस या हेड ट्रॉमा की वजह से हो सकता है और इस तरह के डैमेज आपके परमानेंट दिख सकते हैं। अब जान लेते हैं इनसे बचाव के तरीके। लाउड एक्सपोजर नॉइज़ अगर से आपको बचना है तो आपको डीजे जाने से नहीं रोकना है और ना ही लाइव कॉन्सर्ट सुनने से। लेकिन अगर आप उस पार्टी या डीजे या लाइव कॉन्सर्ट को अटेंड करते हैं तो आपको स्पीकर्स के पास में नहीं खड़ा होना है। आपको स्पीकर से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है और अगर हो सके तो नॉइज़ को कम करने के लिए आप कान में ईयर प्लग या रुई का किसी तरीके का प्लग यूज़ कर सकते हैं ताकि नॉइज़ आपकी फ़िल्टर होके आ जाए। ईयरफोन्स का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप ईयरफोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें लाउड नॉइज़ को अवॉइड करिए। दूसरा, इन्फेक्शन से बचने के लिए सबसे पहला काम आप ये कर सकते हैं कि किसी दूसरे के ईयर प्लग को यूज़ ना करें, क्योंकि आजकल 10 में से 5-6 लोग ऐसे मिलते हैं जिनको कान से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। किसी ना किसी के कान में डिफरेंट टाइप के डिस्चार्जेस होती रहती है और जब हम उनके ईयरफोन को अपने कान पे लगाते हैं तो बहुत आसानी से उनका इन्फेक्शन हमारे कानों तक पहुंच सकता है और हमें भी उस परेशानी की वजह से सडन हियरिंग लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा, इस तरीके के डीफनेस से बचने के लिए आपको कोशिश करना चाहिए कि आप कम से कम ईयर ड्रॉप का इस्तेमाल करें। हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आँखों के लिए आप डिफरेंट टाइप की ईयर ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कान एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है। कुछ लोग इस पे तेल का भी प्रयोग करते हैं। कुछ होता है तो बच्चे के कान में तेल डाल देते हैं। तेल डालना बिल्कुल भी वर्जित है। और उसी तरीके से मल्टीपल ईयर ड्रॉप्स का प्रयोग मत करें। अगर डॉक्टर ने आपको कहा भी है तो आप उससे कम प्रयोग करें, नहीं तो इस प्रकार की समस्या से आपको जूझना पड़ सकता है।
अगर सडन हियरिंग लॉस की समस्या आपको हुई है तो आपको तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि डैमेज ये आपका ज़्यादा ना हो और ये हियरिंग लॉस आपका टेम्परेरी हो, परमानेंट ना हो सके। इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।